15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्रॉस वोटिंग हुई है। इसको हम जमकर क्रॉस वोटिंग कह सकते हैं। ये बड़ी क्रॉस वोटिंग है, ये झटका कांग्रेस के लिए है। मैं संजीव झा आपका रुख करता हूं, क्या आपको लगता है बीजेपी जिस तरह की तैयारी कर रही थी, एनडीए जिस तरह की तैयारी कर रही थी, कांग्रेस ने उस तरह की तैयारी नहीं करी इस चुनाव को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि चूंकि आंकड़ा सत्ता पक्ष के साथ था और मुझे लगता है कि जब वो चुन के आ गए तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, मैं उनको पहले ही शुभकामना दे चुका हूं और मुझे लगता है कि हमेशा हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। जहां सहयोग की जरूरत पड़ी सहयोग भी करेंगे और मुझे जैसा मैंने पहले कहा उम्मीद नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस को जो तैयारी करनी चाहिए थी वो नहीं करी गई थी? अगर 15 वोट भी कम हो रहे हैं तो बड़ा झटका है ये क्रॉस वोटिंग में। नहीं, मुझे लगता है कि अब आंकड़ा उनके साथ है, अब 10 वोट इधर 10 उधर फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इधर का उधर फर्क नहीं पड़ता। रमेश का ट्वीट पढ़ने दीजिए। The opposition has stood united. All of its 315 MPs have turned up. Yes, 100% टर्नआउट है हमारा। 5:15 बजे। हाँ, तो यही तो बोला। कहाँ गए 3:15? 15 वो 315 कहाँ गए? 15 कहाँ गए? हाँ, ये कह सकते हैं। हाँ, तो फिर यही तो बोल रहे हैं वो 15 इनवैलिड हो गए। वही अबे दुबे कह रहे हैं कि उसका प्रूफ लेकर आइए कि कैसे। अब तो सार्वजनिक है ये बात। आपके नेता ने पोस्ट करा, आपके नेता ने पोस्ट करा। एक सेकंड, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप पिछले 1.25 साल से 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। ये बैसाखियों वाली सरकार है, बैसाखियों वाली सरकार है। पहले आप वेट कर रहे थे बीजेपी हरियाणा हारेगी, महाराष्ट्र हारेगी, दिल्ली हारेगी, फिर आप वेट कर रहे थे कि बीजेपी का यहां पे नंबर कम होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव पे चुनाव जीत रही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लगभग तय था कि एनडीए जीतेगा, लेकिन मार्जिन बढ़ाया है उन्होंने अपना। ये अपने आप में बड़ी बात है। अबे दुबे, अमीश देवगन जी, हरियाणा या महाराष्ट्र तो हमने प्रूव कर दिया वोट चोर। बिल्कुल मैं नहीं मानता ऐसा। अब आपका बिल्कुल मैं नहीं मानता ऐसा। हमारे देश में वोट चोरी हो सकती है। ये आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मैं सीधे तौर पे बोल रहा हूं। बिल्कुल वोट चोरी, कमाल क्या बात करते हैं। हमने प्रूव कर दिया वोट चोरी हो गई है। प्रूफ करे। जनता तो मान नहीं रही है आपकी बात। आपके घटक दल तो आपकी बात मान नहीं रहे और आप बात कर रहे हैं वोट चोरी की। जनता माने, डर के कारण एसआईआर, फर्जी एसआईआर बिहार में कराया। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपकी बात मान भी लूं। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। मेरे पास समय नहीं है। ओके शहजाद, 10 सेकंड ऑन दिस वन। मुझे कभी शक होता है अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता है कि खालिदा जिया की पार्टी के प्रवक्ता है। भाई वो जो नैरेटिव वहां पे चलता है यहां पर आकर बोलते हैं और भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आज भी सवाल उठा रहे हैं। ओके, ये जीत एनडीए के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को ब्लो लगा है और झूठ के गुब्बारे पर जितना उड़ रहा है कांग्रेस को उड़ती रहे। जनता के बीच साफ है वो। सतीश जी 5 सेकंड। मैं बस बोल रहा हूं, योर एनालिसिस। मैं एनालिसिस ये है, ये क्लियर है। जो इस तरह का रिजल्ट आना था, ये आपके चैनल पर सुबह मैं बोल के गया था, वही हुआ है। लेकिन कांग्रेस को झटका है, हाँ या ना? नहीं, देखिए झटका, सुनिए ना मेरी बात। मैं इसको मानता हूं कि ये सरकार का पहला एक अंकगणित का टेस्ट था, उसमें वो पास हुई है, लेकिन सचेत रहने के संकेत हैं। कैसे? 15 ज्यादा आने के सचेत रहना चाहिए। अरे भाई, अगर टीडीपी वाला नहीं आता मैं फिर वही दूर शुक्रिया। टीडीपी वाला तो आ गया है ना, जेडीयू तो आ गया ना, 15 और आ गए। ओके अबे दुबे जी, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। हमारे देश में उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है, कुछ पल में नतीजे भी सामने आएंगे, लेकिन आपके सहयोगी दल क्या कुछ कह रहे हैं भारत के बारे में? आप सहमत हैं उनसे? हाँ, अमीश देवगन जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी और जय शाह जी की कड़ी आलोचना करता हूं। जिस पाकिस्तान ने आतंकवाद से हमको जख्मी किया, लहूलुहान किया, उसके साथ 14 तारीख को पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं, यह काला दिन होगा भारत के इतिहास में और यह अक्षम्य अपराध है सरकार का। दूसरा बड़ी बात कहना चाहता हूं, क्या घटनाक्रम हुआ था श्रीलंका में, क्या घटनाक्रम हुआ बांग्लादेश में, क्या घटनाक्रम हुआ नेपाल में। हमारे सार्क कंट्री के 8 देशों में से 3 देशों की ये परिस्थितियां इसलिए हुई क्योंकि वहां पर इनइक्वालिटी, संसाधनों का असमान वितरण था, मुट्ठी भर लोगों के पास संपत्तियां पहुंच रही थी और नौजवान और आम जनता गरीबी की आग में झोंक दी गई थी। अगर मैं ये कहता हूं कि भारत में विश्व की सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी मोदी सरकार में बढ़ी है, 1% लोगों के पास 40% संसाधन गए। सुन लीजिए ना, अब मेरी आवाज को तो आप बंद नहीं कर सकते, मुझे बोलने तो दीजिए।
मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप बार बार कह रहे हैं कि एक बार आज उपराष्ट्रपति का हमारे यहां चुनाव हो रहा है प्रजातांत्रिक तरीके से, तो मैं देश के सामने तथ्य रखना चाहता हूं कि उपचुनाव क्यों हो रहा है। यह सबसे बड़ी प्रजातंत्र की हार है, इसलिए कि उपराष्ट्रपति जी ने किसानों के समर्थन में बोलना प्रारंभ किया। धनगढ़ साहब ने कहा कि मोदी जी 6,000 नहीं 30,000 रुपए कम से कम सालाना उनको दीजिए। सरकार वादे पूरे क्यों नहीं करती किसानों से किए हुए, तो उनको इस्तीफे के लिए बाध्य कर दिया। उनका मेडिकल बुलेटिन आज तक जारी नहीं किया। ऐसे आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि उपराष्ट्रपति जी का वक्तव्य तक नहीं आया। और अब आप प्रोटेक्टिव नेचर रख रहे हैं सत्ता के प्रति। अरे ये खुलकर बोलने दीजिए, नहीं तो वो जो वहां हो रहा है वहां आवाज दबाई गई तो इस तरीके से आवाज क्या बात कर रहे हैं आप? प्रजातांत्रिक देश है हमारे यहाँ। ओके जवाब शहजादपुरा वाला जवाब, शहजादपुरा वाला जवाब। पहले एक फैक्चुअल देखिए अभय जी, आपने अपनी बात रखी, मैंने पूरी शांति से सुना, आपको सुनना पड़ेगा भाई साहब। पहले तो अब 5 दिन या 1 हफ्ते पहले की रिपोर्ट है, अमीश जी यहाँ पे पत्रकार महोदय भी बैठे हुए हैं, उनसे चेक करवा लीजिए। भारत का जिनी कोएफिशिएंट पिछले 10 वर्षों में बेहतर हुआ है और हम 4th मोस्ट इक्वल देश है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और जो इनके समय पर जिनी कोएफिशिएंट था उससे आज जिनी कोएफिशिएंट बेहतर हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात, इन्होंने अभी क्रिकेट की बात की। जय शाह तो वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में है, ये बीसीसीआई का इंटरिम प्रेसिडेंट कौन है? अभी कौन है इंटरिम चेयरमैन? बताओ अमीश जी। नाम है राजीव शुक्ला। अब मैं अभय दुबे जी से कहता हूं कि अभय दुबे जी बताइए राजीव शुक्ला जी का स्टैंड क्या है? राजीव शुक्ला कहां के सांसद है? कांग्रेस के सांसद है, कांग्रेस पार्टी। अब राजीव शुक्ला जी का स्टैंड बताइए। अमीश जी पूछे राजीव शुक्ला का स्टैंड किसने दी? नहीं अमीश शुक्ला, अमीश जी पूछे। हॉकी के मैच की अनुमति किसने दी? दुबे जी जवाब। भारत पाकिस्तान की। भारत के हॉकी के मैच की अनुमति गृह मंत्रालय ने अमित शाह जी ने दी। और हमारी हॉकी की फेडरेशन का स्टेटमेंट है कि गृह मंत्रालय ने अनुमति दी थी। सुनिए, बिल्कुल जय शाह, अमित शाह जी, मोदी जी, तीनों जिम्मेदार हैं। भारत खेल कैसे सकता है? आपका नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। अभय जी केवल लगातार बोलने से डिबेट नहीं होती, सुनना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। आप बाकी सब तो छोड़ दो। अभय जी मुझे तो कंफ्यूजन होता है आप कौन सी पार्टी में है। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, आपको एक एक करके सुनना पड़ेगा सर, सुनना भी पड़ेगा, ऐसे केवल चिल्लाने से नहीं होगा। आखिरी सवाल सुनिए अमीश जी, थोड़ा डिबेट। एक सेकंड, ओके केवल एक बात। अभय जी आपको याद है कि पहलगाम की डिबेट से पहले, सिंदूर की डिबेट से पहले चिदम्बरम जी ने आकर तो पहलगाम पर पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया। आईडब्ल्यूटी सस्पेंड ना हो, ये कांग्रेस का अधिकृत स्टैंड सैफुद्दीन सोज का है। तो आप किस मुंह से बोल रहे हैं भाई? आप तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने लगे पहलगाम में। हिंदुत्व ने क्या ये बोला? ओके देन अबे दुबे 20 सेकंड 2 विंडो प्लीज। ओके, क्या भारत की सरकार, मोदी सरकार इतनी कमजोर है कि क्रिकेट मैच नहीं रोक सकती? कैसे कर सकते हैं सर? आप? आज क्रिकेट की चर्चा कहां से आ गई बीच में? क्रिकेट की चर्चा कहां से आ गई आज? नहीं सार अभी आप कह रहे थे कि यहां पर भी आवाज दबाई जा रही है, तो आप क्या मान रहे हैं कि नेपाल जैसा हाल यहां का भी हो सकती है? हो सकता है? आपको लगता है ऐसा? आप चाहते हैं नेपाल जैसे हालात बने? हमारी सरकार को गंभीर, हम क्यों चाहेंगे? हम इसीलिए तो सरकार की आलोचना करते हैं कि सरकार सही रास्ते पे आए और हमारे हालात इन देशों जैसे ना हो। ये सरकार को सुनना क्यों चाहिए। होंगे हमारे हालात? भारतीय जनता पार्टी, हमारे डेमोक्रेसी है, हमारे हालात ऐसे क्यों होंगे? कांग्रेस पार्टी क्यों देश के बुरे के साथ खड़ी हो रही है? 3 बार सत्ता से नकार दी गई तो सोचते ही अगर अबे दुबे ऑन स्क्रीन। एक सेकंड मल्टी विंडो हटाइए, मेरा निवेदन है। अबे दुबे, कांग्रेस पार्टी देश के भले के साथ है या देश के बुरे के साथ है? अगर ये हालात होंगे तो देश में बुरा होगा, इकोनॉमी का लॉस होगा, कांग्रेस लोगों को समस्याएं होंगी, सारा सिस्टम धराशायी हो जाएगा, एनआरकी ऊपर हो जाएगी। तो देश के बुरे के साथ क्यों है? देवगन जी, कांग्रेस पार्टी कैसे चुन के आएंगे अगली बार? कांग्रेस पार्टी देश के भले के साथ है। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के बुरे के साथ ना खड़ी हो। आज खड़ी है वो। आज इनइक्वालिटी बढ़ रही है। आज एक व्यापारी 5,000 करोड़ की शादी कर रहा है और दूसरा गरीब आदमी अस्पताल के दरवाजे पर दम तोड़ रहा है। तब ये हमको कहना पड़ेगा कि इस इनइक्वालिटी को रोके सरकार, और सरकार रोकेगी। आप तो ऐसी बात कह रहे हैं, आप तो ऐसी बात कह रहे हैं कि आपके दौर में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था ही नहीं, आपके दौरे हुकूमत में तो ऐसा होता ही नहीं था। मतलब आप इस तरह की बातें करते हैं अबे दुबे, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। आप खुद सोचिए, आपकी पार्टी और आप क्या विचार रख रहे हैं? क्या आपको लगता है इसका पॉलिटिकल लाभ मिलेगा? फिर आम आदमी पार्टी आपसे पूछती है
कि आप लोग सीरियस कंटेंडर ही नहीं है, तो फिर इसीलिए वो पंजाब की जनता उनकी बात मान भी लेती है और दिल्ली में आपका जीरो आता है जो पिछला चुनाव हुआ। मैं संजीव झा का रुख करता हूं। एक सेकंड नहीं रुकना पड़ेगा। संजीव झा की बारी है, वो पहली बार बोल रहे हैं। संजीव झा आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, मैं उनका रुख करता हूं। संजीव झा, कांग्रेस पार्टी के इन्हीं विचारों की वजह से आप कांग्रेस से दूर हुए हैं क्या? नहीं, देखिए, 3 बातें हैं। मुझे लगता है कि जनतंत्र की ये भी खूबसूरती है कि लोग अपनी बात खुलकर रखें और गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। आप 2 परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। एक बात तो आप कह रहे हैं कि इस देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, और मैं अभी शहजाद भाई को सुन रहा था, बहुत बड़ी बड़ी बातें डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर ऐसी परिस्थिति क्या आन पड़ी कि उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा, और वो भी जाते वक्त उनकी विदाई भाषण तक नहीं होने दिया, उनकी प्रशंसा तक नहीं होने दिया, और आज तक पूरे देश को पता नहीं है कि वो किस हालात में हैं, कहाँ हैं, और आखिर वो चुप क्यों हैं। एक बात तो मुझे लगता है कि जनतंत्र की जब दुहाई देते हों, अपनी पार्टी की दुहाई देते हो, थोड़ा गिरबान में झांक लें। दूसरी बात जो आपने कहा कि आज जिस तरह की घटना नेपाल में हुआ, मुझे लगता है कि एक बात तो है, चाहे नेपाल में हुआ हो या बांग्लादेश में हुआ हो या श्रीलंका में हुआ हो, जनतंत्र में जनता को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और जिसने जनता को फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश की तो फिर जनता ने उसको जवाब दिया, और नेपाल में भी वही हुआ। अच्छा, कि आप लोगों के वॉइस को सप्रेस नहीं कर सकते। अब आपने एक बात कही कि क्या आप भारत भी ऐसा देखना चाहते हैं? नहीं देखना चाहते। भारत के जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है, लेकिन सत्ता को निरंकुश भी नहीं होते देखना चाहते। एक बात बताइए अमीश भाई, कल ही जम्मू कश्मीर में हमारे एक विधायक पे पीएसए लगा दिया, और पीएसए लगाकर उसको अरेस्ट कर लिया। बताइए पीएसए क्या है? पीएसए कहता है कि जनता की सुरक्षा पे खतरा हो, तो भला जनप्रतिनिधि देश के विरोध में बोलता हो था, सकता है? वो देश तो के विरोध में बोलता था, देश की सेनाओं के विरोध में बोलता था, उसकी भाषा तो सुनिए क्या थी, इसीलिए उसमें लगा ये। क्या बात करते हैं अमीश भाई? अमीश भाई, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, पढ़ा लिखा पत्रकार हूं, इसलिए बता रहा हूं दीजिए कि वो कब वो देश के वो खिलाफ किस बोला, तरह क्या की बातें भाषा कर रहे हैं बोलता था वो सबने सुना क्या है। बातें कर रहे हैं आप कुछ भी टीवी पे बोल देंगे, कुछ आप भी मैं नहीं मान कह रहा, लूंगा। वो करता है भाई ऐसा ही। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी एंकरिंग करते समय ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी बातों से किसी के गरिमा पे आघात ना हो, गरिमा पे प्रतिष्ठा क्या पे अटैक आघात हो ना रहा हो। है? वो कब आप साबित कीजिए, लाइए। अगर आप कह रहे हैं तो आपको टीवी पर उनका बाइट चलाना चाहिए, सुन चलाइए कि कब देश के खिलाफ बोला। देखिए, कुछ भी सबको बोल देंगे पता है आप। वो क्या बोलते थे क्या बोला है और अरसे से बोलते आ रहे थे। ओके, कि देश के शहजाद खिलाफ बोला। पूनावाला, देखिए, सबसे आप पहले लोग तो ऐसी तानाशाही संजीव जी के आपने साथ अपनी में बात खड़े हो जाते रखी। हैं ना, संजीव जी, आप भी उतने ही भाई मैं दोषी हैं स्टूडियो में बैठा हूं, मैं सरकार को अनुशासन का पालन करता हूं। सरकार की एक स्टूडियो के बाहर जिम्मेदारी है जो भी कि होते हैं वो बोले तानाशाही जाते हैं। ठीक है, आप अपनी बात को रखिए, बोलिए। तानाशाही के साथ खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए ऐसा है मैं कि ये शो में मानता आने से पहले कम से कम अखबार पढ़ लेना चाहिए। अभी जगदीप धनखड़ की रिपोर्ट छपी है कि वो प्राइवेट फार्म हाउस में गए, उससे पहले डेंटल चेकअप पे भी गए थे। आपको इतनी चिंता है तो आप चले जाते, प्राइवेट फार्म हाउस में ही है, किसने रोका आपको? जाके मिलिए ना। आप तो मिलने नहीं गए, जब थे वो पदासीन तब ये लोग इनकी मिमिक्री करते थे, तब तो मिमिक्री करते थे। और प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सुनिए, वो संविधान को फॉलो कर रहे थे, वो संविधान को फॉलो कर रहे थे। अब सुनिए। दुख इस बात का है कि खुद चेयरमैन अलाउज ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ जो फेक। ये तो खुद बोलती थी कि चेयरमैन ही रूल फॉलो नहीं करते थे, और जब इस्तीफा हो गया उनका हेल्थ कारणों की वजह से तो बोलने लगे वो संविधान फॉलो करते थे। ये तो इनका ऑड इवन होता है। चलिए, अलायंस में भी ऑड इवन करते रहते हैं। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इनका विधायक क्यों गिरफ्तार हुआ? अरे भाई वो छोड़िए, इनको पूछिए कि आज भगवंत मान जी कहाँ है। जगदीप धनखड़ जी की छोड़ दीजिए, भगवंत मान जी कांग्रेस कहती है गायब हो चुके हैं। एक हाइडिंग मोड में है, एक वेकेशन मोड में है, पीएम वर्क मोड में है। पीएम हाइडिंग मोड में कौन है? अरे भाई भगवंत मान मैं नहीं कह रहा हूं। और वेकेशन मोड में राहुल जी है। अब बताइए राहुल जी कहां गए? पंजाब और हिमाचल गए राहुल जी? हिमाचल की सरकार के साथ कौन बैठा था आज? कि क्या असेसमेंट हुआ है, कितना फ्लड का नुकसान हुआ है? पर वो देश से बाहर थे। अच्छा, तो देश से बाहर, तो देश की बाहर की जनता के लिए वो काम कर रहे थे और हम अपनी जनता के लिए काम ओके, अबे दुबे जवाब प्राथमिकता अपनी अपनी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री तो देश के लिए काम करें। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी वेकेशन मोड में है, हमेशा रहते हैं, छुट्टियों में रहते हैं। हर 2 महीने बाद उनको 5-7 दिन की छुट्टी चाहिए। अरे ऐसा प्रधानमंत्री जी ने 18-18 घंटे काम किया कि किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दी। ऐसा 18-18 घंटे काम किया कि 84% लोगों की आमदनी खत्म कर दी। ऐसा 18-18 घंटे काम किया कि 8 साल लग गए जिस जीएसटी के लिए हम आग्रह कर रहे थे,
एमएसएमई को परमानेंट लॉकडाउन कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। ऐसा घंटे घंटे तक काम किया। नहीं, खड़गे जी किसानों के लिए चिंता कर रहे हैं। हमने बिहार से प्रवक्ता बोल रहे थे ना 9 करोड़ खड़गे जी की चिंता किसानों के लिए देख ली हमने। देवगन जी 9 करोड़ लोगों ने वहां आमदनी बताई एफिडेविट देकर कि 67 रुपीज रोज पर जिंदा है, 67 रुपीज। आप सोचिए 64% पॉपुलेशन उस राज्य की। अगर आप पूरे देश का ये सर्वे करा लेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि इन 10 सालों में क्या हश्र कर दिया है देश के प्रधानमंत्री जी ने। जब वो 18 घंटे काम कर रहे हैं। हम तो कृपापूर्वक ये अनुरोध करते हैं कि आप हैंडफुल ऑफ पीपल, मुट्ठी भर लोगों, अरे आपने तय किया समर्थन मूल्य पर खरीद किसके दायरे में आती है? समर्थन मूल्य की खरीद आपके नियंत्रण में है साहब। वो केंद्र सरकार रिएम्बर्स करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अगर फसल खराब हुई तो कौन तय करता है? 60,000 करोड़ रुपए का मुनाफा निजी कंपनियों को कमवा दिया आपने। अच्छा, इसलिए तो हम कह रहे हैं मुझे कि बताया जा रहा है कि कर दिया और उसके बाद आरोप लगा रहे हैं राज्यों पे। अरे बाकी सब छोड़ दो, सीधे मुंह बात तो करना गलत तरीके से गब्बर सिंह किसान से सीधे मुंह बात करना, ये भी क्या पावर डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? उससे पूरी अर्थव्यवस्था को डिरेल। अरे 700 किसानों की शहादत हुई है। अरे साहब छोड़ दीजिए, आप केवल इतना बता दीजिए कि किसान जब राज्यपाल होते हुए उन्होंने तब कहा आपने क्या किया? आपने लहूलुहान किया कि नहीं? अरे पर एक बात बताइए, पर लेकिन क्योंकि गोली मार दी।